हेलो एवरीवन। लास्ट टर्म में हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था अबाउट द लेंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, नेचर ऑफ इमेजेस पढ़ा था हम लोगों ने। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे और डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायग्राम बेस्ड प्रॉब्लम है, दैट इज द डायग्राम अलोंग साइड शोज द रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू लिक्विड। मतलब लाइट जो है वो एयर से लिक्विड में जा रही है और कह रहे हैं राइट द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और दूसरा पार्ट इसमें दिया यूज स्नेल्स लॉ टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो देखिए सबसे पहले इस डायग्राम पे ध्यान दें। तो देखिए एयर से लाइट आ रही है और यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है। इंसिडेंट एंगल होती है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। बीच का एंगल मतलब ये वाला एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। बट एंगल दिया है ये वाला। तो देखिए ये पूरा एंगल होता है 90 डिग्री का, तो ये एंगल क्या बचेगा 90 माइनस 30 मीन्स 60। अब जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। नॉर्मल की तरफ बेंड होने के बाद हमें दिखाया जा रहा है कि ये एंगल 45 डिग्री है, बट हमसे पूछा जा रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, मतलब ये एंगल पूछा जा रहा है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरा 90 डिग्री, तो 90 में से 45 माइनस कर दिए तो बचेगा क्या 45। तो देखिए सॉल्यूशन दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो आई बराबर क्या होगा 90 माइनस 30 एज वी हैव टोल्ड अबव, दैट इज 60 डिग्री। दूसरा पार्ट है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द एंगल विच द रिफ्रैक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल। तो देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का सिंबल होता है आर, यहाँ पे आप आर मार्क कर दीजिएगा। तो एंगल आर बराबर क्या होगा 90 माइनस 45 दैट इज 45 डिग्री। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, यूज स्नेल्स लॉ टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसके दूसरे पार्ट पे हम लोग नजर मारते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉज क्या होता है कि किसी मीडियम का अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है तो हम लोग करते क्या हैं, जिस मीडियम से लाइट आ रही होती है उस मीडियम के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाता है उसमें जो एंगल, जिस मीडियम में लाइट जाती है उसमें जो एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए लिक्विड का, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग लिखेंगे एयर म्यू लिक्विड, या ए म्यू एल, या लिख सकते हैं ए एन एल, सिंबल है ये, बराबर क्या होगा साइन आई अपॉन साइन आर। अब साइन आई की वैल्यू कितनी निकली है हमारे पास 60 डिग्री और आर की वैल्यू कितनी आई है 45, साइन 60 अपॉन साइन 45। अब हम लोग साइन की टेबल अगर देखें तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये सब बच्चों को याद करनी है, ठीक है। और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो देखिए ये √2 ऊपर चला जाएगा √3 के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए, और 2 नीचे आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2 अपॉन 2। बट अगर हम √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू बचेगी √3/2। ये कैलकुलेशन आप करिए। अब √3/2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 1.2। अब देखिए अगर आप आंसर यहां पर भी छोड़ देते हैं तो दैट इज ऑल्सो राइट। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लिखा है अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज 0 डिग्री। इंसिडेंस एंगल का मतलब आई दिया गया है, पहले केस में आई 0 के बराबर है, और फिर कह रहे हैं आई है 45 डिग्री, मतलब दो केसेस हैं हमारे पास। इन ईच केस ड्रॉ द डायग्राम टू शो द पाथ टेकन बाय द रे। हमें डायग्राम बनाना है रे का जो पाथ शो करे एज इट पासेस थ्रू द ग्लास ब्लॉक एंड इमर्स फ्रॉम इट, मतलब जब वो ग्लास ब्लॉक से पास हो और उससे बाहर निकले। तो देखिए पहले हम लोग स्टडी करेंगे केस 1।
तो केस 1 क्या है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। तो देखिए जब कोई लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होता है, इसका मतलब होता है लाइट सरफेस पर नॉर्मली गिर रही है। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ 90 डिग्री लिखा है। देखिए 0 डिग्री का मतलब है लाइट जो है वो नॉर्मल वाली रे के साथ गिर रही है। तो नॉर्मल वाली रे सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है, तो एकदम स्ट्रेट गिरेगी। अगर कोई लाइट नॉर्मली किसी सरफेस पर गिर रही है तो उसमें डेविएशन नहीं होगा, मतलब वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी, सीधे गुजर जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या मार्क करना है। पहली चीज आप एरो जरूर मार्क करिए कि लाइट का पाथ शो करिए कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ आपने 90 डिग्री शो किया और यहाँ आप मार्क करिए एंगल आई बराबर 0 डिग्री, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया था। उसके बाद ऊपर लिख देंगे जो ग्लास के बाहर वाली रे है ये है इंसिडेंट रे, ग्लास के अंदर वाली रे है वो है रिफ्रैक्टेड रे, और ग्लास से जो बाहर निकल रही है वहां मार्क करेंगे इमर्जेंट रे। और क्योंकि रे जो बाहर निकल रही है ये भी नॉर्मली एकदम निकल रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, दैट इज 0 डिग्री। अब आते हैं इसके सेकंड केस पे। इसमें लिखा है व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, मतलब इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ, नॉर्मल ये वाली है, एनएम इज कॉल्ड नॉर्मल, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा, 45 डिग्री। तो लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाएगी, मतलब एयर से ग्लास में जाएगी, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, देखिए मुड़ गई, और यहां पर आकर पॉइंट बी पर स्ट्राइक करी। अब क्या होगा, लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। अब हम लोग ने लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब लाइट किसी ग्लास ब्लॉक से बाहर निकलती है तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल होती है। तो पैरेलल होने का कंडीशन मतलब ये अगर 45 डिग्री है तो भाई ये भी 45 डिग्री ही मार्क करेंगे। तो अब इसमें क्या क्या चीजें मार्क करनी है। पहली चीज है एरो, अगर आप एरो नहीं बनाते हैं डायग्राम इज इनकम्प्लीट। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये इमर्जेंट रे हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक ग्रीन लाइट इंटर्स अ लिक्विड फ्रॉम एयर as shown in figure 4.2, the angle 1 is 45 डिग्री। देखिए ये 1 लिखा है, ये 45 डिग्री है, एंड एंगल 2 is 30 डिग्री, मतलब ये जो 2 है ये है 30 डिग्री। इंसिडेंट एंगल I हो गया 45 और रिफ्रैक्टेड एंगल R हो गया 30 डिग्री। अब क्या क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हुआ A म्यू L बराबर साइन 45 अपॉन साइन 30। फिर दूसरा पार्ट पूछ रहा है, शो इन द डायग्राम द पाथ ऑफ द रे आफ्टर स्ट्राइक द मिरर एंड री इंटर इन एयर। मतलब जब ये लाइट इस मिरर से टकराएगी तो टकरा के जब वापस पानी की तरफ मुड़ेगी तो वो पाथ शो करना है। फिर कह रहे हैं मार्क इन द डायग्राम द एंगल वेयर एवर नेसेसरी, जहां जहां एंगल जरूरी है वहां वहां मार्क करिए। सी पार्ट कह रहे हैं रीड्रॉ द डायग्राम इफ प्लेन मिरर बिकम्स नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द लिक्विड। अभी प्लेन मिरर सरफेस पर ऐसे रखा, अगर कह रहे हैं प्लेन मिरर को इस रे के साथ नॉर्मली मतलब ऐसे खड़ा कर दिया जाए तब इसके पाथ को शो करना है। और फिर कह रहे हैं स्टेट द प्रिंसिपल यूज्ड, और उसका प्रिंसिपल का नाम भी लिखना है। तो देखिए सॉल्यूशन पे, तो पहला पार्ट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, जो कह रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकालना है, वो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है, ए म्यू एल, ये आई लिखा है इसे एल कर दीजिए, ए म्यू एल बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। आई कितना है 45 डिग्री और आर कितना है 30 डिग्री, तो साइन 45 अपॉन साइन 30। साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, प्लीज लर्न द वैल्यूज, एंड साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो देखिए ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा और ये रूट 2 नीचे आ जाएगा, तो आंसर बच जाएगा 2 अपॉन रूट 2। अगर हम इसमें फिर से ऊपर नीचे रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, ये याद कर लीजिए वैल्यू। अब इसका सेकेंड पार्ट ये था कि हमें रे डायग्राम इसका कंप्लीट करना था। हमें इतना दिया गया था कि ये इंसिडेंट रे आ रही 45 डिग्री का इंसिडेंट एंगल है और रिफ्रैक्टेड एंगल 30 डिग्री, और ये मिरर से टकरा रही है। तो देखिए जब लाइट पानी में या लिक्विड में जाएगी और मिरर से टकराएगी तो इसमें ध्यान देखिए, अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो ये भी 30 डिग्री एंगल बनाएगा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
अब रिफ्लेक्शन का लॉ अगर हम देखें तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है जिस एंगल पे लाइट स्ट्राइक करती है उतने ही एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। लाइट लिक्विड और एयर के सरफेस पे पहुंची। अब लाइट पास कर रही है लिक्विड से एयर में, मतलब डेंसर से रेयर में, तो लाइट नॉर्मल से दूर हटेगी या बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगी? देखिए लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से अगर हम चलें तो अगर हम यहाँ पे 45 डिग्री पे लाइट गिर रही थी तो रिफ्रैक्ट हो रही थी 30 डिग्री पर। अगर डेंसर मीडियम में वो 30 डिग्री पर गिरेगी तो रेयर मीडियम में कितने एंगल पे निकलेगी? सेम इसी एंगल पे जो ये है, दैट इज 45 डिग्री। ये हो गया पहला डायग्राम। अब दूसरे में कह रहे थे अगर मिरर को हम लाइट पर परपेंडिकुलर रख दें तब क्या होगा? तो देखिए लाइट जब मिरर पर नॉर्मली गिरेगी तो अपने पाथ पर वापस लौटेगी, और इस प्रिंसिपल को कहते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो सेकेंड डायग्राम में आप लाइट को ऐसे ड्रॉ करेंगे और दो एरो शो करेंगे। देखिए पहले ऐसे लाइट आई, फिर ये आगे बढ़ी, और फिर जब मिरर से टकराई तो ये वापस की तरफ एरो शो करेंगे, देखिए, और ये यहां पर भी वापस की तरफ एरो शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वाटर पॉन्ड अपीयर्स टू बी 2.7 मीटर डीप, मतलब एक तालाब है जिसमें पानी भरा है और उसकी गहराई 2.7 मीटर महसूस हो रही है। अपीयर्स टू बी 2.7 मीटर डीप। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.3 है, फाइंड द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द पॉन्ड। तो देखिए ये अपेरेंट डेप्थ है, अपेरेंट डेप्थ का मतलब हुआ स्मॉल h, और एक्चुअल डेप्थ निकालनी है हमें। तो देखिए कैसे निकालेंगे? तो देखिए अपेरेंट डेप्थ दी गई है 2.7 मीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, तो रियल डेप्थ बराबर क्या होता है? अपेरेंट डेप्थ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, ये रिलेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अपेरेंट डेप्थ है 2.7 इंटू 4/3 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3.6 मीटर, मतलब उस तालाब की एक्चुअल गहराई है 3.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ बीकर कंटेनिंग वाटर, मतलब एक कॉइन है जो एक बीकर में पड़ा हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3 टू अ डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर, मतलब ये एक्चुअल डेप्थ दे दी गई है, रियल डेप्थ जिसे कहते हैं, कैपिटल H। बाय व्हाट हाइट द कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड, कॉइन कितना ऊपर उठा हुआ नजर आएगा व्हेन सीन फ्रॉम वर्टिकली अबव, जब उसको वर्टिकली डायरेक्शन में ऊपर से देखा जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, रियल डेप्थ दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि बाय व्हाट हाइट द कॉइन अपीयर्स टू बी, मतलब बॉटम से कितना ऊपर शिफ्ट नजर आएगा, तो हमसे शिफ्ट पूछ रहा है। तो शिफ्ट बराबर क्या होता है? रियल डेप्थ ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रियल डेप्थ कितनी है? 12, और दैट इज फॉर्मूले के हिसाब से 1 माइनस, अगर हम 1 अपॉन 4/3 करेंगे तो ये बन जाएगा 3/4। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12/4 दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर।